लास्ट क्लास में कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन शायद सिखाया था, हाँ सर। है ना? अच्छा, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन कैलकुलेशन बाय ग्राफिकल मेथड, ये सब बताया। ठीक है, अब वर्क एनर्जी थ्योरम करते हैं। नाम सुना है वर्क एनर्जी थ्योरम का? हाँ सर। क्या होता है? द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, work done by all forces acting on a system is always equals to change in kinetic energy of the system। ठीक है, प्रूफ देखते हैं इसका। कॉमन सेंस है, कुछ खास प्रूफ नहीं है। नेट फोर्स क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, यस सर। है ना? अच्छा, सो वर्क डन इज एफ डॉट डी एस का इंटीग्रल, यही होता है है ना? तो इसको लिख सकते हैं m इंटू ए इंटू डी एस। सो m ए को लिख सकते हैं v dv बाई डी एस, काइनेमेटिक्स में पढ़े होगे। हाँ सर। सो मास बाहर, v dv बच गया, है ना? हाँ सर। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, तो टोटल वर्क डन दिख रहा है हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, है ना? हाँ सर। Therefore, work done by all forces is equal to change in kinetic energy हो गया। हाँ यस। सर। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए।
सर हो गया। हो गया सर। हो गया, लिख लिए? यस सर। हाँ सर। ठीक है, देखो पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन किया होगा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वाला। जैसे ये वाला किया था, 64/9 जूल आंसर आया था ना, है ना? दिख रहा है? हाँ सर। इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करो तो दोबारा शायद थोड़ा छोटा लगे। ठीक है, कोशिश कीजिए।
सर हो गया। हो गया? हाँ सर। ठीक है। देखो, एक्सीलरेशन हो जाएगा 2t² अपॉन 2, दैट इज t² होगा। सर So dv by dt is t². So dv is t² dt. इसको इंटीग्रेट कर दो। t is equal to 0 पर started from rest, t is equal to 2 सेकेंड पर वेलोसिटी v है, तो ये 2³/3 हो गया वेलोसिटी। यस सर। दैट इज 8/3 मीटर पर सेकेंड। और वर्क डन क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ सर। that is half mv² minus 0, that is half into 2 into 8/3 का स्क्वायर, that is 64/9 जूल। यही आया था शायद, यस सर। यही आंसर था पिछली बार। सर हाँ सर ये ठीक है, आगे बढ़े। यस लिख लिया सबने? हाँ सर। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है। एक आध क्वेश्चन करो और। दिख रहा है? हाँ कोशिश
सर स्प्रिंग कांस्टेंट के लेना है ना? आया कुछ? सर स्प्रिंग कांस्टेंट के लेना है। हाँ, के ले लो ना, उसमें क्या है? सर तो हो गया। ठीक है, क्या आया आंसर? क्या सर? क्या है आंसर? अंडर रूट k/2। और किसी को कुछ आया? और किसी को कुछ आया? सर अंडर रूट k/2 ही आया। वही आया। चलो, तो ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। फोर्स क्या क्या लगेगा? इसका खुद का वेट 20 G नीचे लगेगा, 20 N नीचे लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा और स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा। हाँ सर। यही 3 फोर्सेस है ना। सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस में वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, work done by a spring force, this is equal to half mv²। यहाँ पर इसकी स्पीड 0 है और यहाँ पर इसकी स्पीड मान लो v है। ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, क्योंकि फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटल। वर्क डन बाय नॉर्मल 0 होगा, बोलो। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, जब यहां से यहां जाएगा न्यूट्रल लेन तक, तब पॉजिटिव होगा, हाफ k इंटू 2² जब यहां से यहां जाएगा तो फोर्स इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो माइनस हाफ k इंटू 1², दिस इज इक्वल टू हाफ mv²। थ्री k/2 दिख रहा है, इज इक्वल टू हाफ mv²। So V is सर under root 3k/m। आंसर। सर मास कितना है? 2 kg है, तो 3k/2। बोलो सर वो थर्ड स्टेप वापस समझा बोलो सकते बोलो, सुन रहा हूँ। हाँ, थर्ड मुझे स्टेप। पता है ना। हाँ, सब स्टेप समझा था। So answer is under root 3k/2 मीटर पर सेकंड। देख, यहां से यहां और यहां से यहां, जब यहां से यहां आ रहा है तो स्प्रिंग फोर्स इधर है हाँ और सर। डिस्प्लेसमेंट इधर है।
Yes, sir. कुछ नाम दे दो, इसका ए, इसका बी, इसका सी। बट जब इस पॉइंट के इधर जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, है ना। तो ए टू बी में पॉजिटिव वर्क, बट बी टू सी में नेगेटिव वर्क होगा। Yes, sir. ये पॉजिटिव वर्क हाफ के इंटू टू स्क्वायर तक होगा और ये नेगेटिव वर्क हाफ के इंटू वन स्क्वायर होगा। तो टोटल वर्क डन इन दोनों का सम होगा। हाँ सर। आया समझ में? कॉपी कर लो अपनी भाषा में। हो गया। आगे बढ़े। हाँ सर.
नेक्स्ट एक इसको कोशिश करो, डायग्राम देता हूँ इसका। वर्क पावर एनर्जी में सबसे फंडामेंटल कुछ है तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम। इसकी सारे क्वेश्चन को हम लोग इसी से करने की कोशिश करेंगे। इस पे मास्टरी हो गई मतलब पूरा वर्क पावर एनर्जी खत्म है और कुछ है ही नहीं इसमें। सही से वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करना आ गया, इससे अधिक कुछ है ही नहीं वर्क पावर एनर्जी में। कोशिश करो।
आया कुछ? सर थोड़ा टाइम चाहिए। टाइम चाहिए? सर मेरे को 4.25 मीटर आया है सर। ठीक है, अच्छा देखता हूँ। इसमें जो दो म्यू दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन, दोनों का यूज हुआ? नहीं सर, एक ही कहूँ। हम्म, चलो देखो, ये पोर्शन स्मूथ है ना? बोलो। यस सर। ए टू बी वाला पोर्शन स्मूथ है, बी टू डी में फ्रिक्शन है, बी टू डी का लेंथ कितना है? 2.14 मीटर। 2.14 मीटर। ए टू बी का लेंथ कितना है? 2 मीटर। 2 मीटर। तो मान लो यहाँ पे जाके रुक गया, ये डिस्टेंस है x। अपने मन से मान लिया मैं कि यहाँ जाके रुक गया, ठीक है। अब देखो, अब वर्क एनर्जी, work done by all forces is equal to change in kinetic energy, है ना? हाँ सर। तो ऑल फोर्सेस में क्या क्या होगा? ग्रेविटी होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा, स्प्रिंग होगा, यही चार चीजें होंगी। दिस इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ mu स्क्वायर, ऐसा होगा। यस सर। यहाँ पर u की वैल्यू कितनी है? किस स्पीड से जा रहा है? 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये u है 3 मीटर पर सेकेंड। वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा। यस सर। बोलो। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो म्यू के mg इंटू एक्स प्लस 2.14 विथ माइनस साइन। यहाँ से यहाँ तक जाने में फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा होगा, हाँ सर। है ना? यस सर। बोलना। यस सर। और ऑब्जेक्ट मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग हमेशा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, कंप्रेशन या एक्सटेंशन दोनों में। हो गया ऐसा? हाँ सर। के कितना है? 2, और एम कितना है? 0.5, ठीक है। और म्यू के है 0.2 शायद, सो माइनस 0.2, 0.5 G10 x प्लस 2.14 माइनस हाफ। के कितना था?
2 था। sir. के 2 था ना? Yes, sir. ऐसा था। पॉइंट 5 इंटू 10, 5 इंटू 0.2, 1। सो -x -2.14 -x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 9 का आधा 4.5, 4.5 का आधा 2.25। ऐसा कुछ। हाँ sir. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इधर ले जाओ तो -0.11, दिस इज इक्वल टू 0 होगा। हाँ तो sir. इससे x की वैल्यू क्या मिलेगी? 0.1 मिलेगी। 0.1 का स्क्वायर 0.01, 0.1 आया समझ में? Yes sir. चमका यहाँ तक। अब बात आती है कि यहाँ पर रुकेगा तो थोड़ी देर के लिए पक्का है, बट स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा होगा कि और स्टैटिक फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन सर आपका होगा। वॉइस ब्रेक हो रहा है. तो k है 2 और x है 0.1 और म्यूएस है 0.22, मास 0.5 और g 10। तो ये हो गया 0.2 और ये कितना हो गया? 1.1 न्यूटन। सो kx इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब यहाँ पर रेस्ट पर रहेगा फॉरएवर। Yes sir. और नहीं तो क्या होता, वहां से स्प्रिंग वापस पुश करता, वापस आगे आता। तो ये चेक करने के लिए म्यूएस दिया हुआ है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना हो गया? 2 मीटर, 2.14 मीटर प्लस 0.1 मीटर, यही होगा। Yes sir. तो 4.24 मीटर है एग्जैक्टली, न कम न ज्यादा। आया समझ में? हाँ sir. कॉपी कर लो इसको।
हो गया, आगे बढ़ो। Yes, sir. बढ़ना। चलो क्वेश्चन हूँ, और ऐसे क्वेश्चन लॉज ऑफ, बट यहाँ पर हमारा टारगेट है कि आप इसको Sir. आवाज आ रही है? सर आपका वॉइस बहुत क्रैक हो रहा है. बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो इसको कोशिश करो। लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन में इस क्वेश्चन को बहुत किया होगा आपने, बट वर्क एनर्जी मेथड से कोशिश करो। पहले तो किसी भी मेथड से कोशिश करो, फिर देखते हैं। लॉज ऑफ मोशन के जितने क्वेश्चन आप लोगों ने करे हैं ना, सबको वर्क एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए।
बोलो कुछ हुआ? चलो So देखो। 391 by 800. देखते हैं। Is found to have a Sir, speed 0.3 मीटर 0.45 है। पर सेकेंड if it has, देखते हैं, descended 1 मीटर। सुनो, मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुनो। ये 1 मीटर नीचे आया है ऐसा? हाँ सर। तो ये अगर 1 मीटर नीचे आएगा तो ये कितना आगे जाएगा? ये 2 मीटर आगे जाएगा। हाँ सर। पक्का? यस। टेंशन टी इधर, बी का मास कितना है? मास ऑफ ए 4. 4, मास ऑफ बी भी 4 kg, तो 40 न्यूटन इधर। अच्छा नहीं, एक चीज गलती हो गई, गलती नहीं तो ठीक है वैसे। ये टी, ये भी टी, ये भी टी, सर ये 2t होगा। बोलो सर पर आपने नीचे टी दिया है। बोलो। हाँ तो अभी 2 कर दिया ना, देखना। हाँ ओके। सर। ठीक है, अब देखो। इसकी स्पीड नीचे की ओर इस मोमेंट पर अगर 0.3 मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी स्पीड इस मोमेंट पर 0.6 मीटर पर सेकेंड होगी। बोलो। यस सर। अच्छा, तो अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो। अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस में क्या क्या होगा? ग्रेविटी होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा, इतने ही फोर्स होंगे, है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में हाफ m इंटू 0.3 का स्क्वायर प्लस हाफ m, सेम m है इसलिए लिख दिया, 0.6 का स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुआ, माइनस 0, ऐसा होगा। बोलो। बोलो। आवाज आ रही है? सर ऊपर वाला जो आपने लिखा है वो समझा सकते हो एक बार, राइट हैंड साइड में। क्या ऊपर वाला बताओ? सारे फोर्स क्या क्या लग रहा है? ग्रेविटी है, नहीं सर वो टेंशन समझा। है, राइट। नॉर्मल, तो वही इक्वेशन में आरएचएस में। आरएचएस में 0 इनिशियली रेस्ट पर था, हाँ सर। और फाइनली इस 4 kg की स्पीड 0.3 मीटर पर सेकेंड और इस 4 kg की स्पीड 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो सिस्टम का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ओके सर होगा। समझा सर। ओके। 0.9 शायद ये हो गया।
अब देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो 40 इंटू 1 होगा इस ब्लॉक का, ब्लॉक बी का, और ब्लॉक 1 में तो ग्रेविटी का 0 होगा, प्लस वर्क डन बाय टेंशन, इसमें -2t इंटू 1 और उसमें t इंटू 2, दोनों मिलाकर 0 हो जाएगा। देखो इसमें t इंटू 2 और इसमें 2t इंटू -1, क्योंकि फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है। हाँ सर। वर्क डन बाय नॉर्मल 0, वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो म्यू एम जी इंटू 2 होगा ऐसा। तो ये दोनों कैंसिल हुआ, नहीं माइनस साइन के साथ, म्यू एम जी इंटू 2 इंटू कॉस 180 डिग्री, तो ये हो गया 40 माइनस 2 म्यू एम जी इज 0.9, सो 40 माइनस 2 म्यू मालूम नहीं, एम 4 है, जी 10 है, दिस इज इक्वल टू 0.9। तो इसमें से भी 40 बाहर, 1 माइनस 2 म्यू हो गया, दिस इज इक्वल टू 0.9 हुआ ऐसा। बोलो। हाँ सर। सो 1 माइनस 2 म्यू is 0.9 upon 40. So 2 mu is 1 minus 0.9 upon 40. तो 40 में से 0.9 गया तो 39.1 अपॉन 40, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू हो गई 39.1 अपॉन 80, 42 जा 80 होता है, 0.5 के आसपास आंसर हो। हाँ सर यही आया था। चमका कुछ? हाँ सर। पर मैंने वो नॉर्मल एनएलएम वाला मेथड यूज किया। नहीं नहीं करना था ना, वही मैं कह रहा था। कॉपी कर लो। एनएलएम वाला मेथड क्यों नहीं करना है वो भी बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना ही पड़ेगा, एनएलएम से आप कर ही नहीं सकते। मतलब कर नहीं सकते ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, बट ये ज्यादा आसान है।
हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। बोलो। हाँ सर, हो गया। हाँ सर, हो गया। देखो एक चीज ऐसे ही दिखाता हूं मैं। लॉज ऑफ मोशन पढ़े होगे, तो लॉज ऑफ मोशन में जो कुछ भी करते थे ना, वो सब हम लोग इसमें भी कर सकते हैं, जस्ट ऐसे ही आपको समझाने के लिए। स्ट्रिंग पुली सिस्टम। देखो जैसे लॉज ऑफ मोशन में एक पुली हुआ करता था ऐसा, जो सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रिंग पुली सिस्टम है, उसके थ्रू सिखा रहा हूँ। ये शायद आपको बुक वगैरह में नहीं मिलेगा, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, कोई थ्योरी नहीं है। एक ब्लॉक मान लो m1 मास का इधर है, एक दूसरा ब्लॉक मान लो m2 मास का इधर है। ये m2 मास है मान लो, और ये m1 मास है। तो आपको याद होगा वर्क सॉरी स्ट्रिंग पुली सिस्टम में फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते थे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते थे, और फिर उसको सॉल्व करके एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालते थे, याद है? यस सर। अब देखो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, फिर भी एक्सेलरेशन निकालेंगे। देखो कैसे, जिधर मन करे m1 m2 में कोई भी, मान लो m1 को ही ले लो। m1 अपनी जगह से मान लो x नीचे आया, तो m2 भी अपनी जगह से मान लो x ऊपर गया गया। हो गया ऐसा। तो इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे अगर, इसकी स्पीड अगर v रहेगी तो इसकी भी इस मोमेंट पर उतनी ही v रहेगी कांस्टेंट से, है ना? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन, दिस विल बी इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। ऐसा ही होगा ना? बोलो। यस। तो m1 अपनी जगह से x नीचे आया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी m1g इंटू एक्स प्लस माइनस m2g इंटू एक्स, ये एक्स ऊपर गया, फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, वर्क डन बाय टेंशन, इसका माइनस टी इंटू एक्स, उसका प्लस टी इंटू एक्स। टेंशन का वर्क डन नेट हमेशा जीरो होता है, तो नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा। वर्क डन बाय टेंशन या इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। तो ये कुछ ऐसा हो गया, m1 माइनस m2 इंटू जी एक्स इज हाफ m1 प्लस m2 वी स्क्वायर, है ना? दोनों डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, m1 माइनस m2g इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v इंटू dv बाई dx। ऐसा होगा? बोलो।
समझ आ रहा है? Yes, sir. ये v dv by dx is nothing but acceleration. So acceleration is m1 minus m2 into g divided by m1 plus m2. वही आया जो पहले आता था। हाँ सर। कहीं कोई इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं किया। हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। हो गया? अरे एक मिनट। हो गया sir. हो गया? आगे बढ़े? चलो क्वेश्चन करो। नंबर कौन सा होगा? 4th।
दिख रहा है? हाँ सर। कोशिश कीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन। बोलो। 2 मिनट। सर 2 mg/k है क्या? हाँ सर, वही आ रहा है 2 mg के। वेरी वेरी गुड।
कोशिश करो, नहीं होगा। हो सकता है क्या फोर्स मेथड से? नहीं। तो मान लो ये x नीचे गया तो यहाँ पर भी रेस्ट पर है, और मैक्सिमम इलोंगेशन है तो यहाँ पर भी रेस्ट पर है ना। So work done by all forces is equal to change in kinetic energy. All forces में क्या क्या है? ये स्प्रिंग फोर्स है, और इधर इसका खुद का वेट mg है, और कुछ तो है नहीं। तो mg इंटू एक्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। So mg into x is half kx square. So x is 2 mg by k. Answer. आया समझ में? हाँ सर। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। एक और क्वेश्चन देखो, ये चॉकलेट क्वेश्चन है, सॉल्व कर लोगे जो उसको चॉकलेट दूंगा। डायग्राम भी देता हूँ इसको। इसको करो, बेस्ट क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम समझने के लिए। सर बोलो बेटा। सर F इंटू रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस mgh माइनस म्यू mgl आ रहा है। गलत आ रहा है।
ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। हाँ सर। सो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं लिख सकता हूं एल आई कैप प्लस एच जे कैप, यही है। हाँ सर। लिखा है स्लोली हॉल्ट अप, मतलब एक्सीलरेशन 0, है ना। सेम स्टोरी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस में क्या क्या है, तो किसी पॉइंट पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल इधर, mg इधर, फोर्स F इधर और फ्रिक्शन इधर, इतना ही होगा, है ना। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय फोर्स F और वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये सब मिला के 0 होगा। होगा, बोलो। हाँ सर। वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh होगा। बोलो। यस। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा, हाँ सर। प्लस डन बाय फोर्स F प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दिस इज इक्वल टू 0 निकालना है मुझे। वर्क डन बाय फोर्स F चाहिए, यस सर। वर्क डन बाय फोर्स F ये मेरा हो जाएगा mgh माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, हो जाएगा। हाँ सर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकल जाए तो मेरा काम चलेगा। हाँ सर। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन के लिए देखो, जरूरत नहीं है बट ठीक है, चलो बताता हूँ। यहाँ पर ये एक छोटा सा सेगमेंट ds ले लो, ये छोटा सा है, आपको बताना है इसलिए मैं बहुत बड़ा इसका ये दे रहा हूँ डायग्राम। तो ds इधर लगा और इस पर फ्रिक्शन इधर लगा, यही होगा ना। हाँ सर। अच्छा, ये एंगल मान लो थीटा है, वही कहानी, ये mg cos थीटा कर लो, ये mg sin थीटा कर लो, ये नॉर्मल रिएक्शन n कर लो और ये फोर्स F कर लो, यही कहानी है हाँ छोटे से ds में। मैं ये कह रहा था कि स्लोली हॉल्ड अप अगर है तो फोर्स F जो होगा, म्यू के टर्म में आंसर देना है। हाँ, म्यू के टर्म में देना है, तो फोर्स F की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसा कर देते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये क्या हो जाएगा, म्यू mg cos थीटा होगा ना, फ्रिक्शन फोर्स, बोलो। हाँ सर। अच्छा, इनटू डॉट ds विथ माइनस साइन, ऐसा होगा। हाँ सर। mg cos थीटा नीचे ds इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस म्यू mg ds cos थीटा,
ये छोटा सा मतलब ds जाने में वर्क डन बाय फ्रिक्शन dw ऐसा होगा? बोलो, दिक्कत लग रही है तो मैं ये सब नहीं बनाता हूँ। एम जी साइन थीटा एन जरूरत नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही बना दिया था, केवल फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो एन वेन सबको हटा दो। डीएस डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और फ्रिक्शन फोर्स नीचे है, यही कहानी है ना? हाँ सर। हाँ सर। यही कहानी है। डीएस डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फ्रिक्शन फोर्स नीचे है और फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा है। तो म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डीएस इंटू कॉस 180 डिग्री, यही होगा। ऐसे लिख दो, चलेगा? अब इस ट्रायंगल में देखो, ये जो डीएस है, इस डीएस का एक कंपोनेंट डीएल है और एक कंपोनेंट डीएच है। ऐसे भी डीएच इज डीएल आई कैप प्लस डीएच जे कैप, ऐसा होगा? हाँ सर। तो ये जो डीएल है, दिस डीएल इज नथिंग बट डीएस कॉस थीटा, हाँ सर। है ना? तो यहाँ से डीएस कॉस थीटा को मैं डीएल लिख देता हूँ। तो ये हो गया माइनस म्यू एम जी डीएल। अब इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो। सो माइनस म्यू एम जी डीएल को 0 से एल तक, तो ये हो गया माइनस म्यू एम जी एल। अब इस 2 को वहां पुट कर दो। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो गया एम जी एच, सॉरी वर्क डन बाय फोर्स एफ ना, एफ पूछा है या फ्रिक्शन पूछा है? वर्क परफॉर्म बाय दिस फोर्स एफ, तो एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल हो गया। सो एम जी कॉमन एच प्लस म्यू एल, ये हमारा आंसर है। चमका कुछ? आया समझ में? हाँ सर। चलो कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लो, जिसका जिसका हो जाए लीव कर जाओ। आज के लिए इतना है। थैंक यू सर। एसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 1 to 23 होमवर्क। ओके। एसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 1 to 23 होमवर्क। ओके सर। Thank you, sir.